आज का हमारा सफ़र शुरू होता है कार्तिक स्वामी मंदिर से लेकर के कर्णप्रयाग तक का। बीच में पड़ेगा पोखरी गांव। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और इसकी जो डिस्टेंस है कार्तिक स्वामी टेम्पल से कर्णप्रयाग तक का वो है लगभग 40 किलोमीटर। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये रूट मत चूज करना। आप रिटर्निंग जाओ रुद्रप्रयाग और वहाँ से आप कर्णप्रयाग जाओ। ये रूट थोड़ा रोड वगैरह ख़राब है, डेंजरस है, पर हमें जाना होता है सबसे पहले पोखरी गांव जो कि 12 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ से फिर 28 किलोमीटर कर्णप्रयाग है। तो इस तरह से आप ब्रेक करके भी जा सकते हो। और इस वीडियो में हमारा मेन पॉइंट यही था कि मैं पूरे रास्ते को दिखाऊं, कर्णप्रयाग और कार्तिक स्वामी के बीच के रास्ते कैसे हैं। अगर आप कर्णप्रयाग से आ रहे हो कार्तिक स्वामी या कार्तिक स्वामी से कर्णप्रयाग जा रहे हो तो ये पूरे रास्ते आपको पता होना चाहिए क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और पहले मैं आपको दिखा दूँ कार्तिक स्वामी के कुछ फुटेज। इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। बहुत प्यारा व्यू आता है और रास्ते का व्यू भी बहुत प्यारा है। कार्तिक स्वामी टेम्पल तक किसी भी साइड से जाओ व्यू आपको मिलने ही मिलने। तो इस वीडियो में आप बने रहना। और टोटल 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मैंने कवर किए थे 2 दिन में। शाम हो गया था तो शाम में मैं निकला और नेक्स्ट डे सुबह में कर्णप्रयाग पहुंचा। आपने अपने अकॉर्डिंग करने हैं प्लान रास्ते का। और टाइमिंग जो लगेगा वो कम से कम तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, रास्ते देख करके आपको पता लग जाएगा क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा लगता है। दिल्ली से माना विलेज तक का 500 किलोमीटर का सफ़र मैंने शुरू किया दिल्ली से। फिर मैं पहुंचा मेरठ से मुजफ्फरनगर, फिर हरिद्वार और हरिद्वार से होते हुए पहुंचा ऋषिकेश। फिर पहला जो स्टे हुआ हमारा वो हुआ देवप्रयाग में। यहाँ रुकने के बाद मैं सीधा निकल चुका धारी देवी। सफ़र शुरू हो गया हमारा धारी देवी से कर्णप्रयाग के लिए। एक्चुअली में है कुछ ज़्यादा नहीं, 40 किलोमीटर रह गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि निकालूँ आज। अभी टाइम है 1 घंटे और है समय। ये जो एक सिटी है ना, बस वो क्रॉस कर लूँ, है भी टाइम हमारे पास। और सिटी क्रॉस करने के बाद बस कर्णप्रयाग आ गए। 23 किलोमीटर, 40 किलोमीटर टोटल यहाँ से है। कितना 40 किलोमीटर है, एग्जैक्ट 40। और 38 वहाँ से है। ऐसे हो चुका है शाम का समय, अंधेरा होने ही वाला है, पर मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। पर अच्छी बात है कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं गड़े गड़े इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर जो उसे हम बोलते हैं, रिफ्लेक्टर हर जगह लगे हुए हैं, तो उतना दिक्कत नहीं आ रही है रास्ते में। और रास्ते ठीक है, अच्छी खासी 30 की स्पीड में खींच पा रहा हूँ, मुश्किल से 30 ही खींच पा रहा हूँ। तो ये रास्ते आप देख सकते हो, यहीं से इस तरह से रास्ते होने लगे। पूरा चेंज हो गया रास्ता, ये पूरा रास्ता चेंज होता हुआ। अंधेरा भी हो रहा है, अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, पर पहाड़ों में जल्दी सूरज छिप जाता है पहाड़ की वजह से। और देखो आप, रिफ्लेक्टर सही अपने काम कर रहे हैं और मेरा मोबाइल भी सही चल रहा है अभी। भाई साहब मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, पर 2 दीदी मिली, इन्होंने बोला, मैंने इनको रुकवाया रास्ते में। ये दोनों भी जा रही हैं, सही स्पीड खींच रही हैं भाई। मेरे जस्ट पीछे पीछे थी, तो भी सही स्पीड खींच रही हैं। मैंने पूछा इनसे, मुझे तो पता ही नहीं था, एक तो फ़ोन बंद पड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो दीदी ने बोला चलो हम तुम्हें दिखा देंगे। सही है भाई। अब लग रहा है कि कुछ इंसानी बस्ती आने वाला है, इंसान दिखने लगे, नहीं तो भाई हालत ख़राब हो गई थी। अब इन्हीं के साथ साथ मैं चल लूँगा। सही है, ये लोग भी सही चल रही हैं, बस मैं ही थोड़ा ज़्यादा खींच रहा था स्पीड। स्कूटी से दोनों लोग जा रहे हैं। पहाड़ की बेटी नीडर होती है। आज मैंने देख भी लिया, रात में नाइट में ट्रेवल कर रही हैं। बिल्कुल रोक भी दिया इन्होंने, मैंने हाथ दिया तो। हो और सही चला रही हैं, हॉर्न देते हुए। पहाड़ की बेटियां राइट पे, मज़ा आ गया। और शायद यही गांव आने वाला है, बहुत नीचे उतरना होगा, 25-30 किलोमीटर होगा। उसके बाद से गाड़ियाँ तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। ये तो बहुत का डर लग रहा था। जानवर से तो नहीं, भूतों से डर लगता है। हनुमान चालीसा आ जाता है। बहुत बड़ा मार्केट है, सही है। और यहीं पे बिल्कुल शाम हो गया, नाइट होने वाला है। तो इन दोनों ने मुझसे बोला था कि
आप आगे मत जाओ, रास्ते बहुत ख़राब है कर्णप्रयाग के, और नाइट का समय वैसे भी है। और अभी भी करीब 28 किलोमीटर रह गया। पोखरी से कर्णप्रयाग की दूरी 28 किलोमीटर है। तो मैंने वही किया, इससे आगे मैं गया नहीं। यहीं पे मैं नाइट स्टे कर लिया था मैंने, और यहाँ पे खाने और होटल दोनों ही अच्छे थे, काफ़ी अच्छा, प्लेस भी बहुत अच्छा था। मैं रुका था यहीं पे होटल में, पोखरी गाँव। और होटल देखे तो ये पीछे वाला होटल सिद्धिविनायक, बस वहीं पे चौराहे पे ही है। पोखरी में जैसे ही इंटर करोगे आप तो चौराहे पे ही ये होटल है, जहाँ से चौराहा शुरू होता है ना वहीं पे जस्ट इंटर करते ही। और मैंने यहाँ रुका था और खाना खाया था एक जगह, बहुत अच्छा खाना था, नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, बस ये था। चलो देखते हैं। और देखो यार पोखरी को भी अच्छे से यूज मी, नवाड़े बजे, पानी धरती बचाओ अभियान, झरना, नगर पंचायत, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, और कुछ है नहीं। और यहाँ पे मैंने खाना खाया था। यहाँ पे बेड सिस्टम है, आपको बेड मिल जाएगा 150-200 में। ये 150-200 में काम हो जाता है, पर दिक्कत होती है यार, इतने सारे सामान मुझे चार्ज करने होते हैं। कितना सुंदर उत्तराखंड, बंदर, मंकीज। चलो अब हमें सफ़र आगे की शुरू करना है। शायद से ओस गिरे हुए हैं, बहुत सारे ओस गिरे हुए हैं। और कर्णप्रयाग का रास्ता बहुत टूटे फूटा बता रहे थे लोग, जो मिली थी रास्ते में, और बता रही थी कि रोड बहुत टूटे फूटे हैं। तो मैंने नाइट स्टे वहीं कर लिया था, पोखरी में ही। अब चलो चलना है हमें आगे की तरफ। काफ़ी लेट हो चुका हूँ, 6 तो बज गया है, क्योंकि मैं 5:30 बजे तो नीचे उतरा, आधा घंटा बांधने में लग जाता है सामान, इतना लगता है टाइम। अब नेक्स्ट टाइम से 2 बैग रखो, एक वैसे लैपटॉप और एक कपड़े के लिए, एक और 2 बैग, तो ज़्यादा बेटर रहता है, बांधने में बहुत आसान होता है। एक भी रखो तब भी ठीक है, पर जो साइड इधर उधर आ जाता है ना, वो दिक्कत करता है। कोई दिक्कत नहीं, बाइक में बिल्कुल बबलिंग नहीं कर रहा। और चलो देखता हूँ कितना दूर और है कर्णप्रयाग। अपने कर्ण भाई साहब कहाँ है? चलो ये थोड़ा खींचते हैं, स्पीड सही है। चलो लोग बोल तो रहे थे कि ख़राब रास्ते, हो सकता है आगे से ख़राब हो, ये तो हो सकता है ना। और रात का मौसम सही नहीं है, ये देखो यहाँ पे सामने मलबा पड़ा हुआ, तो रात में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ और भी है, खंबे नहीं लगे हुए, तो बहुत बेकार रास्ता था। 28 किलोमीटर नहीं चला पाता मैं नाइट में, बहुत बेकार रास्ता है। रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए, रिफ्लेक्टर होने चाहिए, कैसे पता करोगे? उधर तो सही था, रिफ्लेक्टर लगे हुए थे हर जगह पे। और बहुत ठंड लग रहा है। ओहो, ये माजरा है, बहुत खतरनाक रास्ते पोखरी से कर्णप्रयाग के। बहुत, एक तो मुझे दिख नहीं रहा यार, ठंड लग रही है, हेलमेट गिराऊं तो दिख नहीं रहा, हेलमेट रहा तो ठंड लग रही है। क्या मतलब है, क्या बादल है आज, पता नहीं कैसा मौसम है। इसका मौसम, वेदर, मौसम कैसा है, डोंट नो। मुझे रेनकोट बाहर रखना चाहिए, तो अभी अंदर रखा है। चलो कोई नहीं यार, चलते हैं। 20 की स्पीड में मैं भी रात में भी आ रहा था, यानी कि अगर 20-25 से चलूँ तो 30 किलोमीटर 1-1.5 घंटे लग जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे बहुत लगेंगे टाइम। और सीधा उतरना है पोखरी से, बस उतरना ही है, और उतरने में टाइम लगता है। ये देखो रास्ते, इसीलिए मैं कह रहा था कि लोग बता भी रहे थे कि बहुत ख़राब रास्ता है कर्णप्रयाग तक का, है भी। 4 व्हीलर से आओगे तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं, रास्ते तो ख़राब है। और बड़ी बात, इस पर बसें चलती है, डेली बस आती जाती है,
कोई वैसा दिक्कत नहीं है, आ सकते हो 4 व्हीलर से भी। और अब हमारा सफ़र शुरू है कर्णप्रयाग के लिए। थोड़ा स्पीड में सोच रहा हूँ खींचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, लाइट की ज़रूरत नहीं है। सुबह हो चुका, वो लोग 5 बजे ही निकल गए थे, मतलब 4 बजे नहा धोआ कर तैयार, और मैं भी तो 4:30 बजे से तैयार हो रहा हूँ। मुझे सामान बांधने पड़ते हैं बाइक पे, इसी में टाइम लग जाता है, और कोई बात नहीं है। और सुबह के नज़ारे, व्यू पहाड़ों से, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों से। चलो चलो चलो, अभी पहाड़ी दिखने ही वाले हैं, कुछ घर कुछ इस तरह से। और जब मैं उधर से आ रहा था कार्तिक स्वामी कनकचौड़ी गांव से, तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक घर तक नहीं था रास्ते में, सीधा पोखरी पे ही मिला मुझे। तो ये सारे चीज़ें हैं गोहो पॉइंट। तेरे भाई का सफ़र शुरू है। कुछ नाश्ता करने हैं सुबह, कोई अच्छा सा समोसा तल रहा हो तो समोसा में बहुत दम होती है। और इस तरह से हरियाली, हरी भरी गांव, वादी, सब कुछ इस रास्ते पर, कर्णप्रयाग के रास्ते पे। ओह धरा का पानी, ओह 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 झरने, लैंडस्लाइड तो है। रात में तो पता नहीं चल। वो पीक पे, वो देखो पीक जो दिखता था कार्तिक स्वामी से, वही पीक यहाँ से भी दिख रहा है। और उस पीक पे किस तरह से सनलाइट पड़ने के बाद चमक रहा है। सूर्योदय हो चुका है। कनकचौड़ी गांव। हम आपको बता देंगे। हु, तुम्हें क्या पता कि तुम मेरे क्या हो। जूते की बैंड बजी पड़ी है, और एक खेतियाँ, धानों की खेती, अच्छी खासी खेती हो रही है धानों की, चावल की। पर इतना सस्ता यहाँ पे खाना होता है, 80 रुपये का दाल चावल रोटी, 4 रोटी चावल दाल सब्जी सलाद ककड़ी के। तो सस्ते हैं चावल, सस्ते होंगे ना, गांव है। और ये चावल लगे हुए धान। कुत्ते भौंकते नहीं है, बहुत अच्छे कुत्ते, पहाड़ों के कुत्ते भी अच्छे होते हैं। ये मेरा दीवानपन है। और ये देखो बादल किस तरह से आसमान से नीचे जाते हुए बादल। आज का वेदर फोरकास्ट क्या कहता है, पता नहीं क्या कहता है। देखो जी देखो कितना प्यारा व्यू है हमारा। व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू है। बादल चल रहे हैं, सारे बादल अभी नीचे हैं। मैं सही टाइम पे उतर रहा हूँ नीचे की तरफ। ओहो गॉड, यही व्यू देखने आया था पिछली बार चंबा, और यहाँ आया, क्या नज़ारे बदल गए। कार्तिक स्वामी से, ओहो
चिड़ियों की आवाज़ नहीं है, झिंगुर की आवाज़ है। बहुत झिंगुर बोल रहे हैं। धरा चापाकल दोनों है, तो चापाकल कैसे चलता होगा यार, समझ में नहीं आया मेरे को। बस तेरी हाँ है बाकी। और ए लैंडस्लाइडिंग जोन, थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो चुका। अब इधर पत्थर के पहाड़ नहीं है, अब मिट्टी वाले पहाड़ है, इसीलिए टूटे पड़े हैं। पीछे क्या थे, पत्थर वाले पहाड़ थे। पूरा कनकचौड़ी तक पत्थर वाले पहाड़ थे। रुद्रप्रयाग से कनकचौड़ी तक पूरा पत्थर के पहाड़ थे, तो सही थे, टूटे हुए नहीं थे। अब ये टूटे टूटे हैं पहाड़। और यहाँ पे देखो लैंडस्लाइडिंग जोन है ये सब। ओहो सही बोली थी दीदी, फिर चला नहीं पाओगे तुम। बहुत बेकार रास्ते, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेकार रास्ते, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब रास्ते हैं भाई। पोखरी से जो कर्णप्रयाग के लिए रास्ता 28 किलोमीटर का, ये बहुत ख़राब है। अभी मैं 3 किलोमीटर यहाँ पाया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया और थकावट भी काफ़ी। चलो चले मितवा, मन तो हो रहा है रिकॉर्ड करने का, पर लैंडस्लाइड जोन है ना, तो यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड्स कर सकते। रुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं आता हमें। अब रुक सकता हूँ मैं यहाँ पे। क्या हंसी मिला है पल, ये व्यू, ये नज़ारे बहुत अच्छे। श्रीनगर 87, कर्णप्रयाग 21 किलोमीटर, अभी बहुत चल गया मैं। देखता हूँ अभी सामने क्या व्यू है। बहुत अच्छे व्यू आ रहे थे पीछे साइड से, और इधर सही है, लैंडस्लाइडिंग जोन भी नहीं है यहाँ पे। आराम से टाइमलेस बना सकता था मैं, बना सकता हूँ मैं, पर क्या करे यार, वॉशरूम लग रहा हो। पानी यहाँ पे तो है, पानी है। धारा का पानी कहाँ है, धारा, मैं धारा को पानी वाला, तू बिसलेरी वाली। पहाड़ी रास्ते और पहाड़ी लोग सब यहाँ मिलेंगे आपको। ये पॉइंट, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। पॉइंट है, पहाड़, ये चिड़िया उड़ रही है, छोटी छोटी चिड़िया पहाड़ों में देखने को मिल जाती हैं आपको। यहाँ से मोड़ सकता हूँ मैं। तो मुझ पर एहसान, ओ उस पॉइंट पे था ना, हाँ उसी जगह था, और टाइम लैप्स के लिए बहुत अच्छी लोकेशन थी वो। यहाँ तो सही नहीं है। ये भी नहीं, और ऊपर था।
और ऊपर था अभी। ओहो, पानी भी यहाँ था। यहाँ तो पानी भी है वे, हो लिया जाएगा। पर बोतल, पानी तो है, बोतल कहाँ से लाओगे। उफ, बोतल पानी भरने हैं, पानी भरने हैं। पानी तो बहुत है पहाड़ों में। पहाड़ों में पानी की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। कहीं पानी मिल जाएगा आपको, धारा के पानी। क्या कहते हो उस बारे में, हाँ सुनता हूँ इस बार, सोचता ही रह गया उस ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, मेरी हाने जा। तुम कहाँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ। ये रोड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड, तो बहुत ज़्यादा रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। बिल्कुल ही बेकार रोड है यार, बिल्कुल ही बेकार रोड है। देखा जाए तो बहुत ही बेकार है। 20 की स्पीड चल रही है, 20-25, तभी तो 1.5 घंटा दिखा रहा था। कनकचौड़ी तक तो फिर भी ठीक था, कनकचौड़ी तक फिर भी सही था, पर इसके बाद तो बहुत बेकार रास्ते, इतने बेकार रास्ते हैं, मज़ा नहीं आया। राइड की जैसी तैसी हो गई, इतने बेकार रास्ते। रात में बाइक खुद ही भी खूब है, धाम धाम गड्ढे। अपने सफ़र में सुहाना सफ़र, बिन गौड़ा, बिनगढ़ एक गांव आ चुका है, एक बिनगढ़ गांव। चापाकल यहाँ पे है भाई, पर पानी छलकते जाएगा, क्या करूँगा। हो रोड की तो कंडीशन ही बहुत बुरी है, बहुत बेकार। बिनगढ़ ग्राम पंचायत कितना किलोमीटर आऊँ? 5 था, 1 किलोमीटर भी नहीं आऊँगा अभी। यू आर राइट, यू आर राइट ऑलवेज। 1 किलोमीटर भी नहीं चलाऊँगा भाई, अभी तो 20 किलोमीटर चलने हैं कम से कम। बिनगढ़ 0 किलोमीटर, बिनगढ़ आ चुके। सामने जो दिख रहा है वही है बिनगढ़। हमारे सामने धारा का पानी, जहाँ से हम पानी भरते हैं, पानी पीते हैं। चापाकल भी है आजकल और धारा का पानी भी है, दोनों चीज़ें हैं। यह धारा का पानी जहाँ से गांव के लोग पानी ले जाते हैं। चलो चलते हैं आगे की तरफ धारा के पानी के साथ। भाई साहब हो चुका है धुंध, तो आधे घंटे में जल्दी से निकल सकते हो तो निकल पाओगे तो निकल जाओ, पर आधे घंटे में निकल नहीं पाओगे अब कर्णप्रयाग तक। देखता हूँ, क्योंकि रास्ते तो बिल्कुल ख़राब है, और हो सकता है आप अच्छे हो, पर धुंध तो बहुत बढ़ गया है। पूरा धुंध ने घेर लिया है पहाड़ों को। कर्णप्रयाग तक का रास्ता, सफ़र हमारा जारी है। और ओ गॉड, ये व्यू
इसी व्यू के लिए लोग आते हैं पहाड़ों में, जो कि आपको दिख रहा होगा। कर्णप्रयाग 19 किलोमीटर। बस अब खींच दो, अब मत रुको व्यू के चक्कर में, बस अब खींच दो, टाइम नहीं बचा, पूरा धुंध भर चुका है। पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी लोग, पहाड़ों को रवासी, पहाड़ों को रवासी। कर्णप्रयाग का जो रास्ता है बिल्कुल सीधा है और अब मज़ा आने वाला है राइड करके। जियो 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 जियो, अंबानी जियो, अंबानी नहीं मरो, नहीं जियो नहीं मरो, मरो जियो नहीं मरो। खाल 2 किलोमीटर। जय माता दी। यहाँ पे बाबा हैं, घंटियाँ, माता की बाबा की घंटियाँ जो भी है, बहुत सारी घंटियाँ होती है पहाड़ों में। एक आदमी पूछ भी रहा था इतनी घंटियाँ क्यों लगा रखी है। मैंने बताया कि यार मन्नत जब पूरी हो जाती है तो घंटी बांध करके जाते हैं लोग, इसीलिए पहाड़ों में आने चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए हर चीज़। हाँ, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो। यहाँ पे बस थोड़ा संभल के चलाना होता है, क्योंकि एक स्किड कर सकता है बाइक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या है माजरा भाई लोग। इससे स्पीड क्या बादल चलेगा। बादलों की स्पीड देखो तुम, बादलों की स्पीड देखो। अभी एक ऐसा पॉइंट मिला मुझे जहाँ पे बादल बिल्कुल चलते हुए दिख रहे थे नॉर्मल आंखों से। टाइमलेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, वहाँ पे इतने चल रहे थे तेज़ी से। और फिर देखो ये पॉइंट, जस्ट वाव, सनलाइट पड़ता हुआ उस पर, सूर्य की रोशनी और ये बादल, पूरा व्यू अलग ही है। नेक्स्ट लेवल व्यू है, इसी को कहते हैं नेक्स्ट लेवल व्यू। देख सकते हो, वाह। मैं आ चुका हूँ ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखने को मिल रहा है। ये देखो आप, कितना प्यारा व्यू है। ये है कार्तिक स्वामी से जब मैं लौट रहा हूँ कर्णप्रयाग के साइड, उस तरफ का व्यू है। पूरा व्यू, पूरे बादल भरे हुए हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है। इतना प्यारा व्यू कभी मैंने देखा नहीं था। देख सकते हो आप, ब्रेकर था पर ब्रेकर नहीं, अच्छा व्यू आ रहा है। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। देखें यार क्या करना है। ये क्या वॉशरूम है, काम कर रहा है कि नहीं। आदि कर्णप्रयाग, अभी भी 16 किलोमीटर, दूरी कम नहीं होती हुई, दूरी बढ़ती हुई लग रहा है मुझे। और बस मैं चल रहा हूँ, दूरियां तो बढ़ती ही जा रही है। कैसे करोगे मनोज, देख रहे हो विनोद कैसा रास्ता है एकदम। बस उतर रहा हूँ तब से, समझो कल मैं पूरे दिन चलाता जाता है। मैं धरा को पानी तू बिसलेरी हो। मैंने कर दिया बाइक को बंद, अब ऐसे ही चलेगा ये बाइक बिना शोरगुल। जैसा कि आवाज़ नहीं करना पहाड़ों में, पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, कुछ पोल्यूशन नहीं होगा। अब गाड़ी ऐसी बस चलती रहेगी, चलती जाएगी, चलते जाना है, बस चलते जाना है। हु न्यूट्रल में डाल दो। चलो न्यूट्रल में चल रहा है, चलते जाएगा अब गाड़ी बस। हो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी चल जाएगा, इसमें क्या, चल गया, लो बस चलते जाना है। जब उतरना ही है तो आधा लीटर पेट्रोल क्यों खर्च करें, बस ब्रेक और ये काम में आएगा। और यहाँ क्या करोगे, यहाँ भी चलेगा। बिना पेट्रोल के चलाई पहाड़ों में गाड़ी, आने वाला है टाइटल। ये देखो भाई, ये देखो, दो तैरेगा
धत तेरे के, चलते जाएगा। अब वहाँ क्या करोगे भाई? अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, बस स्पीड मेंटेन रखना। अब क्या करोगे? अब चला दो जी। क्या करोगे? ये फिर आ गया, पर गियर में ही रखना ज़्यादा सही रहता है ढलते टाइम भी। हंसी मजाक अलग बात, गियर में ही रखो। न्यूट्रल में करने के बाद गाड़ी फ्री हो जाती है। और ओहो, क्या पहाड़, क्या व्यू, क्या नज़ारे। अगर व्यू देखना है पहाड़ों का तो एक बार कार्तिक स्वामी आओ। कार्तिक स्वामी से व्यू तो दिखता ही दिखता है, पर जो रास्ते में व्यू होते हैं ना, वो बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे, 3048 मीटर हाइट पे है। सोच सकते हो कितनी हाइट है कार्तिक स्वामी की। व्यू नेक्स्ट लेवल होता है वहाँ पे। हमने तुमको कर इसने यूं ही हाँ अपने समझा ले आए, तुम तो मेरे घर बार। टोए हुए हट कर जी आपने, ओए होए हट कर जी आपने, पलड़ा पल कर कैमरा करो बंद यार। वाले टूटे, कीचड़ 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 ईचड़ बीचड़ कीचड़। ओहो ओहो, स्किड मत करना भाई। ओहो क्या यार, 14 किलोमीटर भी और रह गया। ऐसे रास्ते हुए तो पहुंच लिया मैं कर्णप्रयाग। बहुत सही डिसीजन था तेरा भाई। हाँ मेरे भाई, नाइट का सफर बहुत बेकार, बहुत बेकार है। गंदा रास्ता, इतना गंदा रास्ता कभी नहीं देखा मैंने पहाड़ों में, खास करके। तो फीलिंग आ रही है, बिल्कुल कुमाऊं वाली फीलिंग आ रही है। चीर के पेड़ और मैं कुमाऊं, पर कुमाऊं में नहीं हूँ। आपको लग रहा हो कुमाऊं में, मैं हूँ कर्णप्रयाग के रास्ते पे। कनकचौड़ी से कर्णप्रयाग के लिए मैं कर रहा था राइड, 40 किलोमीटर की दूरी, और पोखरी से सिर्फ 28 किलोमीटर। पर ये 28 किलोमीटर बहुत लंबा पड़ा मुझे। और रास्ते देख सकते हो, क्या रास्ते हैं। आदमी की बैंड बजा दी यार रास्ते ने तो आज। ये रास्ते पत्थर गिरे हुए हैं। कनकचौड़ी तक तो सही था, रुद्रप्रयाग से जो रास्ता आ रहा था वो सही था। रुद्रप्रयाग से कनकचौड़ी तक तो अच्छा लगा, उसके बाद तो ये रास्ते बहुत बेकार हो गए, बहुत ही बेकार रास्ते हैं ये हमारे, बहुत ही बेकार। सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, आप वापस लौट जाओ उसी रास्ते, रुद्रप्रयाग की तरफ वापस जाओ। इस रास्ते कवर मत करो, बहुत बेकार रास्ते, बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कष्ट के लिए खेद है, कष्ट तो बहुत हो गया। बहुत बेकार रास्ते, ओह गॉड बहुत बेकार। कहीं कहीं तो सही है, पर यार क्या कर सकते हैं, बरसात है, लैंडस्लाइड होती रहती है, कीचड़। ये जो पहाड़ है पत्थर वाले तो है नहीं, अब सारे कीचड़ वाले पहाड़, मिट्टी वाले पहाड़ है, तो आ जाते हैं बारिश में बह करके नीचे की तरफ। इसलिए ये जो पोखरी से जो कर्णप्रयाग का रास्ता है वो इतना गंदा है, बहुत गंदा है। गीले रोड, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं कुछ। तो ये सब रोड यार वो वाइड ही करो, हाईवे ही सही रहता है। बंद है तो ठीक है, वापस जाओ। और ये सब रोड बहुत बेकार होते, पतले रोड। अब तो नींद भी आ रही है, अब देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए तो कुछ खाता हूँ पहले। पहाड़ों में समोसे मिलेंगे सो मज़ेदार। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। साफ टर्न, अब थोड़े सही आ गए। ये रास्ते हैं, कैसे कैसे रास्ते हैं भाई, कैसे रास्ते हैं, कैसे हैं, कहाँ से आते हैं रास्ते। ऊपर से कीचड़ आ रहा है, वही है कीचड़ पूरा। बना तो रहे हैं अभी,
कंस्ट्रक्शन जारी है, लेबर आ जाएंगे जैसे। 24/7 तो काम होगा नहीं, 8 घंटे होंगे काम। आदमी कितना करेगा काम, थक भी जाएगा आदमी। मशीन तोड़ी है, मशीनों को भी तेल की ज़रूरत पड़ती है। ओह, ये देखो ऊपर से ना मलबा गिरा है और ये पूरा तोड़ दिया बैरिकेड नीचे तक। ये पूरे रास्ते खराब। कौन कहता है कि ये रास्ता बंद नहीं है, बंद होता है, ये रास्ता ही बंद होता है। अब इतना सारा मलबा जितना गिरा हुआ था तो रास्ता तो बंद होगा ही ना कुछ देर के लिए, कैसे आप जाओगे। लोग कहते हैं ये रास्ते बंद हमेशा खुले रहते हैं, बंद होता है भाई, लोगों के कहने पे मत जाना। गाड़ी की बैंड बज गई, झन 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 कर रहा होगा। वो देखा भाई, ऐसे जगह स्कीड होते हैं गाड़ियाँ, थोड़ी संभल करके। 20-25 की स्पीड। अभी 16 किलोमीटर था, कितना बहुत टाइम लगेगा भाई अभी। सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः हो गया। चलो, ओ ओ ओ ओ बिल्कुल धीरे चलना है, रेते वेते पे नहीं। ओहो, थोड़ा अच्छा आया रोड, फिर से आ गया वही मिट्टी मलबा है। नाले पानी इन्हीं की वजह से हो रहा है ऐसा, बाकी सब ठीक है। पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानी से चले। लिख रखा है इन्होंने, पत्थर गिर सकता है पर यहाँ नहीं गिर सकता। ओहो, इस साइड से कर्णप्रयाग, वही है कर्णप्रयाग का व्यू आप देख रहे हो सामने, बिल्कुल हमारे सामने कर्णप्रयाग। ओहो ग्रेट, कर्णप्रयाग के पास। और खूबसूरती यहाँ से देख सकते हो कर्णप्रयाग की, ऊपर बादल, पहाड़ और नीचे नदी। कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। आवाज़ भी आ रहा होगा आपको, थोड़ा देर देखो आप। मुझे यहाँ पे नदी की बिल्कुल आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। और फिर खूबसूरती है तो खतरा भी होगा, सामने पत्थर गिर रहे हैं, तो ये सब होता है, खूबसूरती के साथ खतरा होता है। चलो, चलने का टाइम आ चुका है, हम निकलते हैं आगे के लिए अपने सफ़र पे। पहाड़ों में आज बहुत तेज धूप है, आज है रविवार और सूर्यदेव शुरू सुबह से ही निकल चुके हैं और कितनी तेज धूप है आप देख सकते हो। और पहाड़ी रास्ते और एक खतरनाक वादियाँ। ये देखो, अच्छा हिरन 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 ऊपर जा रहा है, हिरन, वाह। जंगली जानवर दिख गया मुझे, खुश नसीब हुए वो। वहाँ पे क्या पत्थर गिर रहे हैं या कोई जा रहा है? 1 मिनट, निकाल ले भाई, निकल ले भाई, ये संभाल ले भाई, ये रे। इधर बहुत खतरे से भरा हुआ सफ़र है, पर यहाँ से कर्णप्रयाग का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। पर व्यू जितना देखना था देख लिया, अब निकल ले यहाँ से, नहीं तो धड़ाम धड़ाम धड़ाम। यहाँ पे शूटिंग स्टोन है, गोली से भी तेज चलते हैं। गोली तो कुछ भी नहीं है, शूटिंग स्टोन जब लगता है तो लगता है। ओ गॉड, यहाँ से देख अब तू भाई, यहाँ से देखो भाई, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये प्रयाग भी बहुत सुंदर है। जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ व्यू बहुत चेंज होता जा रहा है कर्णप्रयाग का। बादल, नदी, आवाज़ थोड़े कम हो गए पर व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। चलो और नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये व्यू, इसी व्यू के लिए हर कोई आता है पहाड़ों में। भाई साहब मज़ा तो बहुत आया इस स्टेज, और मैं आ रहा हूँ बिल्कुल ऊपर से, उधर से घूमते 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 घूमते। अब ऐसा नहीं होता पहाड़ों पे कि एक ही बार में ऊपर पहुँच जाओ, घूमते घूमते आना होता है। अभी मेरा 4-5 किलोमीटर का सफ़र रह गया नीचे पहुँचने के लिए। सफ़र तन्हा तन्हा कब तलक।
बोरे शुंगी। चलो बिल्कुल शांत सा रास्ता, कोई आता जाता नहीं यहाँ। अगर आपको इन रास्तों को, इन वादियों को देखना हो, एक्सप्लोर करना हो, तो आप आ सकते हो इस रास्ते पे। पर मैं कहूँगा कि बहुत ख़राब सड़कें है, बहुत कंडीशन ख़राब है, बहुत टूटी फूटी सड़कें यहाँ पे। अवॉइड कर सकते हो आप आना, बिल्कुल ख़राब सड़क है। बाइक है तो कोई बात नहीं, 4 व्हीलर के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक मारोगे स्किड करोगे नीचे। और बाइक में क्या है, कुछ नहीं, साइड से निकाल लो। अब देखो यहाँ पे है तो ऐसे 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 और ऐसे बाइक आ गया। और यहाँ पे देखो 4 व्हीलर में कितना दिक्कत होता। पर एक चीज़ मेरे समझ में नहीं है, यहाँ बसें चलती है। अच्छा इस रूट पे नहीं चलती है, वो जो पोखरी में जा रही थी वो उधर से जा रही होगी, पोखरी से रुद्रप्रयाग तरफ जाएगी वो, इस रूट पे नहीं आती। ओ भाई ऐसा रोड मिल जाता ना ऊपर तक, ऐसा ही रोड होना चाहिए था कनकचौड़ी तक। कनकचौड़ी तो नहीं, पोखरी तक तो कर दो, कनकचौड़ी तक उधर तो सही है, उधर मैं भी खींच करके लाऊँ। फिर थोड़ी दूर पे यार सही है, फिर कीचड़ वाली रूट है, बहुत बेकार, मज़ा नहीं आया इस रूट पे, मज़ा नहीं आया, बिल्कुल बेकार रूट है। रोड है कि गांव का रोड है, क्या मजाक है। फिर वही अपने औकात पे आ गया रोड, वही औकात, वही बूम 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 बूम, मिट्टी ढेर पानी। तो ये तो टूटेगा ना, पानियाँ जो इतनी गिर रही ऊपर से, ग्लेशियर से सारी पानी आ रही है नीचे की तरफ। ओहो हो, बाइक को भी हल्की धुल देने चाहिए थे मुझे। चलो कोई नहीं, चलते रहना है, चलते जाना है। अब वहीं जाके धुलवाऊंगा बाइक, कुछ नहीं है, बाइक को एक बार धुलेगी वहीं जाके। ए भाई वाटर क्रॉसिंग, बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग मिल रहे हैं, इतने सारे मिल रहे हैं कि क्या बताऊंगा, कितने सारे मिल रहे हैं। मैं हूँ यहाँ इन कीचड़ों में खिलता कमल। ए मेरी कॉलेज की नटखटी लड़कियाँ, ये मोहब्बत से मुझको देखा करो। अब थोड़ा वीडियो बनाने का टाइम आ चुका है। धुम धुम। मैं पहाड़ को रहवासी तो दिल्ली रहने वाली, मैं धरा को पानी तो बिसले रिवा। बस मैं कर्णप्रयाग पहुंचने वाला हूँ, शायद से आखिरी मुश्किल हो मेरे लिए, इसके बाद तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। ओहो चलो पानी के बीच से ही चलना है। धू 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 धू। ओके ओके ओके, लास्ट 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 लास्ट, डिशुम डिशुम डिशुम। ये है बाइक का थोड़ा फायदा, वरना तो सब अपने जैसे ही हैं। ओ ओ ओ हो, फिर से एक और आ गया यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। रोड ही कच्चे हैं, इतने कच्चे रोड, इतने बेकार रोड, मज़ा नहीं आया। हो फिर से अच्छे कहीं कहीं पे है, जहाँ पे ना पानी ऊपर से आती है ना, वहीं वहीं दिक्कत है। जो पहाड़ से पानी आती है ना, वाटर क्रॉसिंग जो होता है वहाँ पे
बाकी तो ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही है, इनसे पानी छूते रहते हैं। श्रीमती रजनी भंडारी कहाँ पे जा रहे हो? पार्षद, उधर नहीं जाना पार्षद, हमें उतरना नीचे की तरफ है। कर्णप्रयाग नीचे में, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये सारे प्रयाग हैं। बस ये तेरा हम सफ़र, बस कर्णप्रयाग पहुंचने ही वाला हूँ मैं। ओहो यार, इतना ख़राब रास्ते, इतने ख़राब मत पूछो। थोड़ा पिकअप करता है गाड़ी, फिर वैसे ही हो जाता है। अपना गंगवार जा रहा है। ये है वाटर क्रॉसिंग, फिर से एक, ओह गॉड, एक और वाटर क्रॉसिंगों ने तो लाइन लगा दिया। ओह, ए ब्रेकर, एक प्यारा सा गांव कर्णप्रयाग से जस्ट पहले थोड़ी ऊपर पे यही गांव दिखते हैं ना, यही घरें दिखती हैं ऊपर से, पहाड़ों से जो दिखाई देते हैं यही सब होते हैं। अब शायद से रास्ता अच्छा हो, कुछ कह नहीं सकता मैं भी, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग बहुत है। ये देखो यहाँ भी वाटर क्रॉसिंग है, पानी ऊपर से आ रहा है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं। और वो हमारा कर्णप्रयाग सामने, हो देखना भी है कर्णप्रयाग को, देखना है। बिल्कुल सामने से गाड़ी आ गई थी। वे गाड़ी कहाँ जा रही है? सारी गाड़ियाँ समझ में नहीं आ रहा, इतने पतले से रास्ते पे कहाँ जाएंगी, कहाँ ले जाओगे तुम लोग? अब तो गाड़ियाँ बहुत मिल रही है। ये लगता है वो जो नहीं लिखा हुआ था बोर्ड पे, उस साइड जा रहे होंगे लोग। उससे रास्ते भी सही दिख रहे थे, बाकी इस वाले रास्ते पे तो बेकार ही है, पोखरी तरफ जाना। अगर इनको जाना भी होता होगा ना, वो लोग घूम करके जाते होंगे, थोड़ा 30 किलोमीटर है रुद्रप्रयाग, उधर तरफ से जाते होंगे, जैसा मुझे लग रहा है। आई थिंक सो। चलो अब तो मौसम अच्छा है, आज का मौसम बहुत प्यारा है। आज का मौसम पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, सुबह से ही धूप निकला हुआ है। ओहो हो, अब तो रोड का कोई मैटर नहीं रह गया, क्योंकि गांव आ गए। कौन है पार्षद? अबे गांव के सामने ऐसी रोड, अरे भाई साहब, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यही है सारे प्रयाग। मैं हूँ टनल के पास, और ये है कर्णप्रयाग और संगम। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इधर आगे जो दिख रहा है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में, वो है संगम, वहाँ पे संगम हो रहा है। ये पूरा कर्णप्रयाग हमारा, पूरे पहाड़ ऊपर, बाकी ये टनल। चलो हमें करना है टनल क्रॉस, तो आपको मिलते हैं गोप्रो में। टनल आ गया भाई साहब, यही है कर्णप्रयाग, और ये सामने टनल। मैंने रोक दिया, ये लोग बेचारे परेशान हो गए। चलो, तो ये है कर्णप्रयाग। वहाँ से सामने जो मिल रहा है ना, वही है कर्णप्रयाग, वहाँ नदी मिल रहा। और ये इस तरह से रास्ते, सामने जो दिख रहा है वो है कर्णप्रयाग, और यहीं पे संगम, ऊपर पहाड़, वहीं से क्रॉस करके शायद से जाना होगा हमें नीचे तक। और यहाँ पे भी घाट बन रहा है अभी, बाकी देखता हूँ ये क्या है। हर जगह घाट टाइप के बने हुए हैं। और ये टनल हमें क्रॉस करने, फिर हम उस तरफ जाएंगे टनल क्रॉस करके। टनल आ गया हमारा, टनल, इसे करने क्रॉस। टनल में पानी चू रहा है ऊपर से, बारिश का मौसम है तो पानी धीरे धीरे चू रहा है, और टनल को जल्दी से क्रॉस करें, यहाँ समय ना बिताएं, कभी टनल पानी बरसा सकता है, बूंदें गिर रही हैं टनल। और ये आ चुका मैं यहाँ पे, बूम गाइज बूम। और देख लो संगम होता हुआ सामने से अपने, एक नदी उधर से आ रही है, एक नदी इधर से। क्या वेग है, वेग बहुत तेज है भाई, वेग तो बहुत तेज है इसका।
कितना तेज वेग है और इधर से संगम हो रहा है। अब चलो, समय आ चुका हमारा संगम के दर्शन करने का। करवाता हूँ मैं नीचे से। पहुँच चुका हूँ कर्णप्रयाग। पूरा घूम करके आया भाई। कनक छोड़ी गया था, नहीं तो रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग सिर्फ 32 किलोमीटर के आसपास के रास्ते हैं, बहुत पास में ही है। पर एक घूमना इतना पड़ जाता ना, मत पूछो। और ये यही ब्रिज है। इसी ब्रिज के पास से मंदिर कहीं दिख रहा था, जैसा कि भाई लोगों ने बताया। वो मंदिर है ना सामने। ठीक है ओके। मंदिर सामने, कर्णप्रयाग वहीं पे। और डिटेलिंग, इधर से नदी आ रही है, एक नदी उधर से आ रही है। इस तरह से संगम हो रहा है यहाँ पे। और बाइक रोकनी कहाँ पे आपको पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। कर्णप्रयाग स्नानम अत्यष्टि घाट। अत्यष्टि घाट क्या होता है? यहीं पे लगा देता हूँ बाइक, बस। जा रहा हूँ यहाँ से कर्णप्रयाग के लिए। कर्णप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम होता है, ये कर्णप्रयाग। और यहीं पे कर्ण अपने पिता सूर्य भगवान की आराधना किया करते थे, पूजा किया करते थे। यहाँ पे कर्ण का मंदिर भी है, जिसे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं आपको कर्ण मंदिर, उमा मंदिर, जिसके लिए फेमस है कर्णप्रयाग। चलो नीचे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ हमें जाना। इस तरफ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नीचे की तरफ है कर्ण मंदिर और कर्णप्रयाग। यही नीचे हमारा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, जो कि ये तीसरा प्रयाग दोनों तरफ से। अगर देवप्रयाग से भी देखोगे उस साइड से, वैसे तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, उसके बाद एक आता है हमारा कर्णप्रयाग। ये है कर्णप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम होता है। देख रहे हो आप कितनी बेग से, यहाँ पे कितना बेग है। और वो संगम होकर के सीधा आगे की तरफ अलकनंदा जा रही है। और इसी तरह से कई जगहों पे मिलता है। ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहाड़ी ऑन रोड पे कितना वेग, कितनी तेज़ धारा, जैसा कि आप देख रहे होगे धारा कितनी तेज़ है यहाँ पे। पूरा व्यू जो है कर्णप्रयाग का है। यहीं पे कर्ण अपने पिता सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। और श्री कृष्ण ने यहीं पे अपने हथेलियों को बैलेंस करके कर्ण के अस्थियों को प्रवाह किया था। तो वो स्थान है कर्णप्रयाग, एक पवित्र स्थान। और यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदियों की संगम होता है। यहाँ पे क्या वेग है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे कितनी तेज़ धाराएं हैं। अभी आप देख रहे हो संगम, कर्णप्रयाग संगम है। यहाँ पे पिंडारी नदी और अलकनंदा का संगम होता है। बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। देखो आप, यहीं पे कर्ण अपने पिता सूर्य को जल पूजा किया करते थे।
कर्ण अपने पिता की पूजा किया करते थे इसी जगह पे। और यहीं पे श्री कृष्ण ने कर्ण की अस्थियों का प्रवाह किया था। उन्होंने अपनी हथेली पर कर्ण की अस्थियाँ रखी थी और उसे फिर इसी जगह पे विसर्जित की थी। यह बहुत ही पवित्र स्थान है और देखो कितनी तेज़ प्रवाह से अलकनंदा और पिंडारी नदियाँ आ रही हैं और दोनों का संगम यहाँ पे होता है। ये हमारा तीसरा प्रयाग है। सामने है माँ गंगा का मंदिर और यहीं पे कर्ण का भी मंदिर स्थित है। नदी की प्रवाह वेग इतनी तेज़ है कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जय गंगे माता जटा से निकल रही है और ये माँ गंगा, जय माँ गंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे शिव जी हैं विराजमान, जय बाबा भोलेनाथ। पूरा व्यू यहाँ से दिख रहा है आपको। ये नदी व्यू, पूरा व्यू है कर्णप्रयाग का। अब मैं आपको मिलता हूँ नंदप्रयाग में, कर्णप्रयाग टू नंद।